हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज से हमारी टर्की की सीरीज शुरू हो जाएगी क्योंकि आज से हम ट्रैवल कर रहे हैं टर्की। और ये व्लॉग जो है ये है एक इन्फॉर्मेशन व्लॉग है। और इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि टर्की वीज़ा प्रोसेस हमारा कैसा रहा, हमारी लर्निंग्स क्या थी उस प्रोसेस में। और हम बात करेंगे कि जब आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो टर्की के लिए या किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ये कोविड टाइम है। तो इस कोविड टाइम में थोड़े रेगुलेशंस भी चेंज होते रहते हैं, तो वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि अब आपको सुंदर सुंदर सी टर्की की वीडियोस नज़र आएंगी। और अगर आप वेजी वॉन्डर को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो तो आप इमीडिएटली कर लो, क्योंकि वहाँ पर रील्स धड़ाधड़ आने वाली हैं। रेल बनेगी, रेल व्लॉग बनने में तो टाइम लगेगा, पर रील बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। रील खटाखट डन। और एक्चुअली कोविड के बाद हमारी ये पहली इंटरनेशनल ट्रिप है, तो हम भी बहुत डाइसी थे। हमने भी बहुत सर्च करा कि क्या क्या नॉर्म्स होते हैं एक इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि आप टर्की के वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। गेटवे ग्लोब इज़ द एग्रीगेटर जो आपको वीज़ा के लिए सपोर्ट करता है। तो गेटवे ग्लोब की एक ईमेल आईडी है जो कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगी। वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट के लिए मेल डालना है, आपको नंबर ऑफ़ पैसेंजर क्या है और उनका पासपोर्ट नंबर, वो डिटेल्स आपको शेयर करनी होगी। और बेसिस द अवेलेबिलिटी आपको एक मेल आ जाएगा जिसमें आपका इंटरव्यू का टाइमिंग होगा कि आपको इस टाइम पे पहुंचना है। और दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली का जो ऑफिस है वो है छत्रपति शिवाजी जो मेट्रो स्टेशन है बंगला साहिब के पास। वहाँ पर आपको जाना है अपॉइंटमेंट से। आई थिंक 10-15 मिनट पहले भी आप चले जाओगे तो आई थिंक इट्स बेटर। और जो यूजुअल टाइम फ्रेम है, आप जब इनको मेल डालेंगे तो विद इन 2 to 3 डेज ये आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं और अगले ही 2 से 3 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और आपको बताते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको इंटरव्यू प्रोसेस में। एक तो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और पासपोर्ट का भी है कि आपकी डेट ऑफ डिपार्चर से आपकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स की होनी चाहिए। मेरी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी थी वो सिर्फ 5 महीने थी। इसीलिए हमें गगन का पासपोर्ट रिन्यू कराना पड़ा, तो वो पूरा प्रोसेस था। उसके बाद फिर हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया वहाँ पे, क्योंकि कोविड चल रहा था। तो उन्होंने ट्रैवल टिकट पे और होटल बुकिंग पे थोड़ा कंसेशन दिया हुआ है कि इवन इफ़ यू डोंट हैव, तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो फिल करके देना होता है। टिकट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आई थिंक इट्स ओनली रिलेटेड टू अगर आप फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं दिल्ली और मुंबई से, तभी आपको फ्लाइट टिकट्स की ज़रूरत नहीं है। आइटनरी पूरी प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई थिंक Tier 2 सिटीज़ में आपको शायद ज़रूरत पड़ सकती है। वो आप एक बार कॉल करके गेटवे ग्लोब पे कंफर्म कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर दैट इंटरव्यू। और गेटवे ग्लोब का नंबर भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। तो उसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जो हमारी एक लर्निंग रही थी कि कवर लेटर हम ले जाना भूल गए थे। तो कवर लेटर इज़ मैंडेटरी। वहाँ पर आपको ये लिखना होता है कि दैट यू आर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर सिटी और पर्टिकुलर कंट्री, और आपकी ये आइटनरी रहेगी एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर फाइनेंसेस। तो वो एक फिक्स पैटर्न होता है, उसका भी हम आपको एक स्नैपशॉट यहीं कहीं लगा देंगे ताकि आप उसको रेफ़र करके अपना कवर लेटर बना सकें। सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से बता देते हैं आपको। एक तो ट्रैवल इंश्योरेंस, कवर लेटर। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको अपनी लीव, जो आपने छुट्टी अप्लाई करी है अपने ऑफिस में, तो वो लीव का एक पूरा फॉर्मेट होता है कंपनी के पास, आपको वो लीव फॉर्मेट चाहिए होता है। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो उसका आई थिंक आपको अपने जो लेटर हेड पे आपको वो अपनी छुट्टी वगैरह का लिखना होता है कि हाँ ये है। और आपकी लास्ट 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। और अगर सपोज़ आप माइनर हैं या आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट है किसी पे, तो जो आपको फॉर एग्जांपल ब्रदर या मदर या फादर, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी और एक लेटर भी चाहिए होगा उसमें कि हाँ मतलब ये मेरे खर्चे पे जा रहा है। तो ऐसा एक पूरा फॉर्मेट है जो आपको गेटवे ग्लोब की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसको ना आपको बैंक से स्टैम्प करा के लाना है। अगर आपकी वो स्टैम्प नहीं है तो आपको वापस भेज देंगे। तो मेक श्योर कि दैट इज स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द बैंक एम्प्लॉय, और आप बैंक से ही उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। और आपको 2 फोटोग्राफ भी चाहिए, 2.5 इंच बाय 2.5 इंच की। एक अलग फॉर्मेट है, इतनी बड़ी फोटोग्राफ होती है।
इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ वो दैट फोटोग्राफ इज़ ऑल्सो मैंडेटरी। प्लस एक वीज़ा का फॉर्म होता है जो आपको उसी वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है, प्रिंट निकालना होता है, देन यू हैव टू फिल दैट फॉर्म, और वो पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट के साथ आपको फॉर्म भी सबमिट करना है। और इसमें ना एक चेकलिस्ट भी होती है। उस चेकलिस्ट में हमारी एक लर्निंग ये थी कि यूजुअली जब भी बीच में स्लैश लगा होता है तो हम उसको और पढ़ लेते हैं, पर उसका मतलब और नहीं एंड होता है इनकी लैंग्वेज में। तो जहाँ भी आपको दिखे कि यू हैव टू सबमिट लीव लेटर स्लैश समथिंग, तो इसका मतलब आपको दोनों ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो उसमें एक था लीव लेटर स्लैश कवर लेटर, तो हमें लगा शायद लीव लेटर ही सबमिट करना है, बट वहाँ जाके पता चला नहीं कवर लेटर भी करना है। बट वो मान जाते हैं कि आप A4 के पेज पे आप हैंड रिटन कवर लेटर बना दोगे, दैट विल ऑल्सो सफाइज द पर्पस। तो जो हमारी वीज़ा की फ़ीस थी वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पर हेड हमें पड़ी थी, और वीज़ा एप्लीकेशन के विद इन आई थिंक 7 to 8 डेज़ हमें वीज़ा वापस मिल गया था, अपना पासपोर्ट वापस आ गया था। बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ पे कुरियर वॉज मैंडेटरी, तो वो सर्विस हमें लेनी पड़ी थी, तो उसको मिला के सब इट वॉज क्लोज टू 10,000 रुपीज़। आप जहाँ रह रहे हैं ज़रूरी नहीं कि परमानेंट या प्रेजेंट एड्रेस ही होना चाहिए, जहाँ आप रह रहे हैं आपको जहाँ चाहिए कि आपका पासपोर्ट स्टैंप लग के डिलीवर हो जाए वो ही एड्रेस डालना। और ये ना गेटवे ग्लोब पे भी आप अगर कंफर्मेशन आप कॉल करेंगे, जैसे आप अपना अप्लाई कर रहा है, तो उनको भी ना इतनी इन्फॉर्मेशन होगी नहीं कि पासपोर्ट पे आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। वो जब पासपोर्ट हाथ में आता है तभी कंफर्मेशन होती है कि हाँ स्टैंप लगी है या नहीं लगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमसे मिस हो गई थी कि जब भी आप अपनी अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं वीज़ा की, तो आप अपने बैग में कोई भी लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव ये कुछ भी कैरी मत करना। हो सके तो बैग ही कैरी मत करना, क्योंकि वो बैग ये सब स्टोरेज डिवाइसेज आर नॉट अलाउड। बैग इज़ अलाउड पर स्टोरेज डिवाइसेज आर नॉट अलाउड। हम गलती से लैपटॉप ले गए थे, तो हमें अलग से एक सर्विस लेनी पड़ी लॉकर की, विच वॉज 200 रुपीज़ 200 रुपीज़ फॉर 2 आवर्स और 3 आवर्स। तो वो एक एक्स्ट्रा हमें चार्जेस बियर करना पड़ा। तो जस्ट कीप इन माइंड, जस्ट एक फोल्डर लेके जाओ, दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर द इंटायर प्रोसेस। सो नाउ इट्स दी सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जहाँ पर हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो हमारी लर्निंग रही है थ्रू आउट दिस जर्नी। सो लेट्स टॉक अबाउट RT-PCR। तो यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि विद इन 72 आवर्स यू शुड गेट योर RT-PCR डन, और ये डिपेंड कर सकता है कि कंट्री टू कंट्री आप जहाँ जा रहे हैं। फॉर टर्की इट इज़ 72 आवर्स। तो जब आप टर्की में पहुँचोगे उसके 72 घंटे के अंदर अंदर आपकी RT-PCR होनी चाहिए, या नेगेटिव रिपोर्ट बेसिकली होनी चाहिए। पॉजिटिव में तो आपको एयरपोर्ट पे भी नहीं घुसने देंगे। ये कैसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तुम? और सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि वहाँ पर मोस्टली डॉलर, टर्किश लीरा और यूरो चलते हैं। तो अब अगर हो सके तो आप इंडिया से ही, दिल्ली से ही डॉलर कैरी कर लें, और जितना मिनिमम हो सके आप टर्की एयरपोर्ट या इस्तांबुल एयरपोर्ट में पहुंचकर आप वो करेंसी एक्सचेंज करा लें टर्किश लीरा। आज की डेट में जो टर्किश लीरा की वैल्यू है वो है 5.5 रुपीज़ इक्वल टू 1 टर्किश लीरा। तो हमारा बिल्कुल हम मिनिमम जितना हो सकता है, क्योंकि आपको ही पता है कि एयरपोर्ट पे थोड़ा एक्सचेंज रेट ज़्यादा होता है, तो मिनिमम हम अपना डॉलर टू टर्किश लीरा में कन्वर्ट करा लेंगे इस्तांबुल पहुंच के। और जब आप इंडिया से जाएंगे तो आपको जो डॉलर्स कन्वर्ट करना होगा INR टू डॉलर, तो उसके लिए कुछ सर्विसेज हैं, उनका नंबर या इन्फॉर्मेशन हम वीडियो में डाल देंगे, तो आप उससे ये एक्सचेंज करा सकते हैं। यू कैन बाय डॉलर्स अगेंस्ट INR। और उसके अलावा इंडियन एयरपोर्ट पे भी, IGA एयरपोर्ट पे भी दिल्ली में आपको एक्सचेंजेस मिल जाएंगे जहाँ पर आप INR टू डॉलर कन्वर्ट करा सकते हैं। फोर्थ टिप की बारी आती है, वो है आपका इंटरनेशनल सिम। आपको टर्की में पहुंच के सिम लेना आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ट्रैवल करना है, कौन सी बस कहाँ है, तो आपको इंटरनेट की आई थिंक यूसेज रहेगी जगह जगह पर। तो दो तरीके हैं, या तो आप IGA एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल सिम ले सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो देते हैं आपको सिम। सेकंड ऑप्शन है कि आप इस्तांबुल पहुंच के भी ले सकते हैं, तो हम सेकंड ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं, हम वहाँ पहुँच के फिर सिम ऑप्ट करेंगे। और अगर आप टर्की जा रहे हो तो एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आप अपने जो आपका एयरलाइंस है उससे कॉल करके चेक करो कि लेट्स से आपका कहीं हॉल्ट है, ट्रांजिट कर रहे हो आप, तो वहाँ ज़रूर चेक करना कॉल करके कि आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए, कि आपको जो अगली फ़्लाइट है वो बोर्ड करनी दी जाएगी या नहीं करनी जाएगी। क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड इतने सारे प्रोटोकॉल्स या नॉर्म्स चेंज होते जा रहे हैं कि यू नेवर नो कि आप यहाँ से लेट्स से शारजहाँ पहुँच गए और शारजहाँ में आपको बोला कि नहीं अब आप आगे बोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि रेगुलेशन बदल गया है। तो जाने से पहले अपने एयरलाइन कैरियर से कंफर्मेशन ज़रूर ले लेना कि आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। टिप नंबर 6, जो आप जब अपनी फ़्लाइट बुक कर रहे हैं तो वहाँ पर ना चेक इन लगेज ज़रूर वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें, क्योंकि शायद हमसे वो मिस हो गया था। हमने सिर्फ ये पढ़ा कि 30 kg
पर पर्सन इज़ अलाउड, मगर उसमें एक और कंडीशन थी कि 30 kg पर पर्सन इज़ अलाउड बट ओनली फॉर 1 बैगेज। तो हमारे 3 बैगेज थे उस टाइम पे, तो 1 2, तो हमें लगा कि 30 60 किलो है, 60 किलो में आराम से हमारा हो जाएगा। मगर जब हम चेक इन करने गए तो उन्होंने बोला नहीं, 30 किलो का सिर्फ एक बैगेज ही अलाउड है। तो हम तीसरा बैगेज अब हमने हैंड लगेज उसको बना लिए। तो एक बार ये भी ना प्लीज़ चेक कर लीजिए व्हेन यू आर बुकिंग द टिकट्स। हाँ, और नहीं तो फिर अपना एक ही बैग बड़ा 30 किलो का बना के ले आना, बट दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैरी। बट हाँ, जस्ट कीप दिस इन माइंड, इट्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो अब हमारा लास्ट पॉइंट, यानी कि हमारी आइटनरी, जो हमारी ट्रैवल एजेंट है, मेरी पर्सनल ट्रैवल एजेंट मैंने हायर की हुई है। नाउ शी विल टॉक अबाउट कि हमने जो अपना 10 दिन का प्लान किया है ट्रिप, वो कैसे जाता है। मैडम प्लीज़। जी ज़रूर। तो हमारा 10 दिन का प्लान है दिल्ली टू इस्तांबुल। इस्तांबुल से हम एयरपोर्ट पे पहुंचते ही हम डेनिज़ली की बस पकड़ लेंगे। आई थिंक 4 या 5 बजे की बस मैंने देखा था वो अवेलेबल है, जो कि हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग डेनिज़ली उतार देगी, सुबह 5-6 बजे उतार देगी। 8-9 घंटे का पूरा ट्रैवल है ये। और डेनिज़ली से फिर हम जाएंगे पामुकाले, तो जो कि आई थिंक सिर्फ आधे घंटे का ही रन है। जो हमने होटल बुक करा है वो सिर्फ डेनिज़ली में करा है, पामुकाले में नहीं करा है, क्योंकि वो एक पूरा टूरिस्टी एरिया है और वो थोड़ा कॉस्टली भी था। सो आई थॉट कि सिटी में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में तो हम जा ही सकते हैं ना, बस से जा सकते हैं। तो एक दिन का हमारा पामुकाले है, देन फॉलोड बाय अंतल्या। अंतल्या एक बीच एरिया, बहुत सुंदर बीच एरिया है टर्की का, तो बीच हमें कवर करना था। वहाँ हम 2 दिन का स्टे है हमारा। अंतल्या से फिर हम जाएंगे कैपेडोकिया से, हमारी बस है, रात की बस होगी कैपेडोकिया के लिए। कैपेडोकिया पे अभी तक का हमारा 2 दिन का ट्रैवल है, मगर 3rd डे मैंने अभी कुछ ना हैंडी रख दिया है अपने एंड पे, क्योंकि अगर उन 2 दिन, मेन कैपेडोकिया इज फेमस फॉर हॉट एयर बलून्स, तो बट हॉट एयर बलून का ना एडवांस में कोई बता नहीं सकता, क्योंकि वो विंड स्पीड और इन सब से पता चलता है। तो अगर उन 2 दिन में हमारा हॉट एयर बलून नहीं हुआ तो हम 3rd डे भी कैपेडोकिया में रुकेंगे, और अगर भगवान जी ने चाहा हमारा हो गया 2 दिन में हॉट एयर, तो हम फिर इस्तांबुल के लिए निकल जाएंगे। तो हमारा 2 से 3 दिन का जो ट्रिप है वो इस्तांबुल का है, और हमारी फिर 13 मार्च की फ़्लाइट है फ्रॉम इस्तांबुल टू दिल्ली। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको एक प्रो टिप बताना चाहती हूँ इसमें, कि मैंने जितना भी ट्रैवल जो बुक करा है विद इन सिटीज़, वो मैंने रात की बसेस को प्रेफर कर रही हूँ मैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हमारा एक तो रात निकल जाती है ट्रैवल करते हुए, दूसरा हमारा ओवरनाइट होटल के चार्ज भी बचता है, क्योंकि आप 12 बजे या वहाँ पर बेसिकली 2 बजे का चेकआउट टाइम होता है, तो आप 12 या 2 बजे आप चेकआउट कर रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा घूम लो इधर उधर जहाँ आपको जाना है, और फिर रात को आप अपनी आराम से बस पकड़ सकते हो दूसरी सिटी में जाने के लिए। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और ये जो प्रो टिप मैडम ने दी है, इन सब के लिए आई एम श्योर आपने अब तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, पर अगर नहीं किया तो फटाफट से जाके कर लो, वरना भैया आपका टर्की मिस हो जाएगा। फिर मत बोलना। यस, थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज इट, थैंक यू।